अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम जबीन AKA DJ एंड वेलकम टू एक रेसिपी। आज की रेसिपी है सावर क्रीम केक। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस केक के लिए क्योंकि ये बहुत जल्दी बनती है और बहुत सिंपल है। किसी को इम्प्रेस करना हो, फ्रेंड्स आ रहे हो या इन लॉज आ रहे हो तो ये रेसिपी यूज़ करें और केक बनाएं और इम्प्रेस कर डालें। यस, तो चलो बनाते हैं सावर क्रीम केक। तो सबसे पहले हमारे बोल में जा रहा है 1/4 कप रूम टेम्परेचर बटर। Here we go। अब इसमें जा रहा है 1/2 कप ऑफ रेगुलर वाइट शुगर। इससे पहले कि हम और दूसरे इंग्रेडिएंट ऐड करें, हम शुगर और बटर को 30 सेकंड के लिए अच्छे से मिक्स करते हैं। सो चलें, मेक सम नॉइस। अब हमारे सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स ऑल एट वंस इसमें चले जाएंगे। सी, ये हुई ना बात इजी। तो हम सबसे पहले इसमें डालते हैं एग, 2 eggs, वंडरफुल। एग के बाद अब जा रहा है इसमें सावर क्रीम, सारा का सारा। Here we go। तो अब इसमें जा रहा है 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर एंड 1/4 टीस्पून सॉल्ट। हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वनीला, जो कि है 1 टीस्पून एंड 1/2 टीस्पून। तो ये चला गया और अब आखिर में जा रहा है इसमें ऑल पर्पस फ्लावर, जो कि है 1.5 कप। और इस रेसिपी के लिए आपको सिफ्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने अभी इसको इलेक्ट्रिक मिक्सर के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है, तो नो नीड ऑफ सिफ्टिंग। हियर वी गो। 1/2 कप, 1 कप चला चुका है। अब इसमें 1/2 कप और डाल रहे हैं। दैट्स इट। अब जो रह गया है काम इसमें मिक्सिंग का, दैट्स इट। तो मिक्स करते हैं पहले लो स्पीड पर 30 सेकंड के लिए और फिर इसके बाद हम अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे और 2 मिनट्स के लिए मीडियम स्पीड पे मिक्स करेंगे। तो लेट्स गो। तो ये था 30 सेकंड के लिए जो हमने लो स्पीड पे मिक्स किया है। अब हम इसको मिक्स करने लगे हैं 2 मिनट्स के लिए मीडियम स्पीड पे। तो मिलते हैं 2 मिनट्स के बाद। हमारा बैटर रेडी हो गया और यू कैन सी हाउ स्मूथ एंड क्रीमी इट इज। अब हमें ट्रांसफर करना है इसको बेकिंग डिश में और फिर करेंगे हम इसके ऊपर टॉपिंग ऐड और करेंगे इसको बेक। वाह! तो ये मेरे पास 8 इंच का पैन है जो कि मैं यूज़ करूँगी इसके लिए, बेकिंग के लिए। और इसको मैंने बटर लगा के ऊपर से पार्चमेंट पेपर लगा दिया। पार्चमेंट पेपर लगाने से केक को निकालने में आसानी होती है। अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर नहीं है तो अच्छे से पैन को बटर कर दें, दैट विल बी गुड इनफ। तो चलें, इसको हम इसमें ट्रांसफ़र करते हैं अपने बैटर को। ये हो गया इसमें ट्रांसफ़र। ये देखें, अब इसको हम इससे ज़्यादा थोड़ा सा हम टैप करेंगे इसको ताकि ये अपने ऑल 4 कॉर्नर्स में केक चला जाए। और अब जो केक की टॉपिंग है वो बनाएंगे और इसके ऊपर डालेंगे। केक की टॉपिंग बहुत इजी है। सबसे पहले इसमें हमने डालना है 1/4 कप ऑफ शुगर। शुगर के बाद इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून ऑफ स्लाइस आलमंड्स। हियर वी गो। अगर आपके बच्चों को और घर में किसी को नट से एलर्जी है तो आप नट नहीं डालें, कोई मसला नहीं है। उसके अलावा भी शुगर, सिनेमन से जो टेस्ट आएगा वो अनबिलीवेबल होगा। और अब इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून श्रेडेड कोकोनट। लास्टली इसमें जाएगा
हाफ अ टी स्पून ऑफ सिनेमन पाउडर। सबको मिक्स करेंगे हम अच्छे से और अपने केक के ऊपर स्प्रिंकल करेंगे जस्ट लाइक दैट। ये जो इसकी वजह से जो क्रस्ट बनेगा वो बहुत मज़ेदार होगा। और अब इस केक को हमने बेक करना है 25 to 30 मिनट एट 350 डिग्री। आपने देखा कितना इजी है। सारा का सारा टॉपिंग चला गया। That's it. अपने बैटर को रखते हैं अवन में 350 डिग्री 25 to 30 मिनट्स। जैसा कि हम सबको पता है कि हर एक का अवन डिफरेंट होता है, तो मेरे अवन को लगे हैं 32 मिनट्स। और अब ये मैं देखती हूँ चेक करके कि ये यू कैन सी इट केम आउट वेरी क्लीन। तो हमारा केक रेडी है। तो हमारा केक रेडी है। इसको मैंने 10 मिनट के लिए अवन से निकालने के बाद रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था। और अब हम इसको इस पैन से फ्लिप करके इस डिश में रखेंगे। तो उसके लिए पहले मुझे फ्लिप करना होगा। एंड देयर यू गो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑलराइट, ओके, कम ऑन। निकालते हैं पार्चमेंट पेपर और अब इस प्लेट से इस प्लेट में जाएगा ताकि इसका जो फ्रंट पार्ट है वो ऊपर हो। ऑलराइट, वैसे तो ये केक जस्ट एज इट इज़ सही है। आप इसको शाम की चाय के साथ खाएं और मज़े उड़ाएं, या आप इसको आफ्टर डिनर एज अ डिज़र्ट भी सर्व कर सकते हैं। और ये देखें, इसके मैंने इस तरह चौकोर पीसेस बनाए हैं। अब इसको रखेंगे इस प्लेट में और आपको खा के बताएंगे। तो आप इसको ऐसे ही खाएं गर्मा गर्म फ्रेश। लेकिन अगर आपका दिल मेरी तरह थोड़ा ज़्यादा बेईमान हो रहा है और चाहता है कि इसके ऊपर एक स्कूप आइसक्रीम का भी हो, तो यकीन जाने मज़ा ही आ जाएगा। तो इसके ऊपर एक स्कूप आइसक्रीम का। मैंने फ्रीज़र से निकाल के आइसक्रीम को फ्रिज में रख दिया था ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो अब हम करने लगे हैं एक स्कूप वनीला आइसक्रीम। आहा, मेरे ख्याल से साइड में ज़्यादा बेहतर है। आजा भाई। वैसे तो मज़ेदार सा केक खाएंगे हम आइसक्रीम के साथ, और खाली भी खा सकते हैं। लेकिन here we go, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एंड वार्म केक, और जो हमने टॉपिंग डाली है सिनेमन और नट्स की, वो दोनों मिल के क्या मज़ा दे रहे हैं। वेरी लाइट एंड वेरी सेटिस्फाइंग ऑल्सो। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को डिंग करना मत भूलिएगा। इससे आपको सारी नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलती रहेगी। आखिर में जाते जाते यही कहूँगी कि आपके खाने में लज्जत इंग्रेडिएंट से नहीं आती,
प्यार और तवज्जो से आती है। ऑलवेज कुक विद योर हार्ट। ऐसी और बहुत सारी दिलचस्प और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए आइंदा भी मिलते रहेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।